आपके यूट्यूब चैनल क्लास स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। इस पार्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर असंख्य पदार्थ हैं। असंख्य का मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं। ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका अनुभव या जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखते हैं या फिर अनुभव करते हैं। और बहुत समय पहले से यही बात चली आ रही है कि प्रत्येक पदार्थ, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ द्रव्य होता है या द्रव्य से मिलकर बना होता है। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा सभी, यानी वैज्ञानिक या फिर पहले के जो ऋषि मुनि थे हर पदार्थ के लिए द्रव्य मानते थे। अब आइए द्रव्य क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर जो लिखा है द्रव्य, द्रव्य को एक और नाम से जानते हैं पदार्थ, और पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्य, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है तो आइए समझते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। अब देखो उन्होंने ये बताया कि वे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है, आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है जिसके कारण वह वस्तु कहां पर जाती है, नीचे की ओर जाती है। अब द्रव्यमान तो आप समझ गए। अब आयतन क्या होता है, तो मित्रों आयतन जो होता है कि यदि कोई वस्तु नीचे की तरफ गई और उस वस्तु ने जितना स्थान घेरा उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक पत्थर है और एक पत्थर नीचे की तरफ गया, नीचे गया, पृथ्वी पर गया, तो इस पत्थर ने जितना स्थान घेरा वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आयतन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ आयतन होता है क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे लोहा द्रव्य, लोहे में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है, उसमें आयतन होता है। पत्थर, लकड़ी, जल, डोडे इत्यादि। यानी हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है वो द्रव्य, क्योंकि हर एक चीज में द्रव्यमान है और जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें क्या होगा, आयतन होगा। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं द्रव्य की अवस्थाएं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, स्टेट ऑफ मैटर। तो मित्रों द्रव्य की वैसे तो 3 अवस्थाएं होती हैं जो मुख्य रूप से, वैसे तो 5 मानी जाती है लेकिन मुख्य अवस्थाएं 3 होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। इन अवस्थाओं को बाद में समझेंगे। तो मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है, 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, गैस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस। अब ठोस, द्रव, गैस ये क्या होती है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, ठोस के बारे में आपको सिर्फ ठोस, द्रव, गैस सिर्फ 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आपको सिर्फ यहीं पर ध्यान देना है ठोस क्या होता है। तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी आकृति का मतलब बनावट, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। जिसकी आकृति जिससे मार्कर है, मार्कर की आकृति कैसी है, निश्चित है, ठीक है, लंबाकार है। और इसका आयतन तो बता दिया कि यदि ये नीचे गया तो वह इतना ही स्थान घेरेगा। तो जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, डॉट इत्यादि बहुत सारी आपको चीज ठोस मिल जाएंगी। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी मार्कर है, तो ये मार्कर है तो ये भी ठोस है, इसको हम दबाए तो दबेगा नहीं, तो ये भी मार्कर, ये भी क्या ठोस है। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, जिसकी आकृति और आयतन दोनों कैसे होंगे, निश्चित होंगे, तो वो ठोस कहलाएगा। तो ठोस किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आइए समझते हैं द्रव्य के बारे में या लिक्विड के बारे में। द्रव्य या लिक्विड क्या होती है, तो द्रव्य, सॉरी यहाँ पर ये लिखा गया द्रव्य नहीं है, यहाँ पर द्रव है।
सॉरी। तो द्रव क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि द्रव द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी आकृति तो अनिश्चित होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति तो अनिश्चित होती है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसकी आकृति तो अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं द्रव। उसे क्या कहते हैं, द्रव। जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। अब जैसे बताया कि द्रव को हम समझेंगे कैसे, कौन द्रव होता है, लिक्विड कौन सा होता है, तो जिसकी आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित। जैसे हमारे गिलास में, हमारे हाथ में एक गिलास जल से भरा हुआ गिलास है। अब उस गिलास में जल भरा हुआ तो उसने जल ने उसकी आकृति ग्रहण कर ली। यदि उसी जल को एक हम बर्तन में डालते हैं, गोलाकार बर्तन में डालते हैं, तो वह जल उस बर्तन की आकृति को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो आकृति तो अनिश्चित होती है, आकृति तो बदलती रहती है, लेकिन क्या उसका आयतन बदला, तो आयतन तो नहीं बदलता। वह जब गिलास में था तो उसने उसका आयतन गिरा, और जब उस बर्तन में पहुंच गया तो उसने उसका आयतन गिरा। तो जिसकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं द्रव। अब गैस क्या होती है, तो गैस को आप समझे, तो गैस द्रव की, गैस किसकी अवस्था है, ये तीनों अवस्थाएं द्रव्य की। तो गैस द्रव्य की ये वह अवस्था है जिसकी आकृति और आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे हम कहते हैं गैस। जैसे यहाँ पर इस कमरे में, इस रूम में यदि हमने एक सिलेंडर लाया और सिलेंडर में जो गैस भरी है तो वो उसी सिलेंडर को ग्रहण किए। यदि सिलेंडर में से गैस लीकेज हो जाती है तब वो गैस पूरे कमरे में क्या हो जाती है, समान रूप से फैल जाती है। तो हम कह सकते हैं ना तो उसकी कोई आकृति है और ना ही उसका क्या है, कोई आयतन। अभी सिलेंडर में भरी तो सिलेंडर के आयतन को ग्रहण की होती। अब कमरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्थान है, तो इस पूरे स्थान को उसने क्या कर लिया, घेर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे हम कहते हैं गैस। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन गैस है। एलपीजी गैस किसमें भरी होती है, सिलेंडर में। फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी गैस, सीएनजी गैस भी एक गैस है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब ये दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये दो अवस्थाएं हैं आपकी, ये द्रव्य की भी अवस्था मानी जाती है, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं है, लेकिन हम समझ लीजिए कि ये प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था मानी जाती है। यह अधिक ताप पर पाई जाती है, यह अधिक ताप पर पाई जाती है। और बोस आइंस्टीन संगत द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है, ये सबसे निम्न ताप पर पाई जाती है। ये अधिक ताप पर पाई जाती है, ये कम ताप पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा।